everyone. I'm Dr. Akriti Shukla Dhulipala and this is my new series. यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के हर मंथ के बारे में एक सेपरेट वीडियो से। ये मेरा पहला वीडियो है सीरीज का जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट मंथ यूजुअली हमें पता चलता है कि यस आई एम प्रेग्नेंट एंड समटाइम्स ये भी हो सकता है कि हमें पता ना भी हो, क्योंकि यूजुअली जब तक हम टेस्ट करते हैं, हम यूरिन प्रेगनेंसी का जो पॉजिटिव आता है तब तक ऑलमोस्ट हम पहला महीना खत्म कर चुके होते हैं। इस महीने में आप क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करेंगी और आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपको मिस पीरियड होंगे, मीन्स जो डेट में आपको पीरियड्स आते हैं जिनकी साइकिल्स रेगुलर है वो आप मिस कर देंगी। बेसिकली यू विल गो फॉर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाएंगी और उससे पता चलेगा एक हार्मोन जो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है जिसे हम बोलते हैं बीटा एचसीजी हार्मोन, वो लेवल अभी बढ़ गया है और पॉजिटिव है। इससे हमें पता चलता है कि या आई एम प्रेग्नेंट, इससे कंफर्मेशन हो जाता है। उसके अलावा आपको क्या चेंजेस फील होंगे अपने आप में, बिकॉज एक प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बोलते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ये हार्मोन बढ़ने के कारण आपको हो सकता है बहुत थकान, फटीग लगे, ऐसा लगे कि बस मैं सोती जाऊं, उठने का मन ही ना करे। ये नॉर्मल साइन है, इससे डरे ना। इसके अलावा आपको आपके ब्रेस्ट में थोड़ी हैवीनेस लगेगी, ब्रेस्ट में थोड़ा सा दर्द या टेंडरनेस रहेगा, ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। अब आपके यूट्रस में, आपके वूम में एक बच्चा, एक छोटा सा बेबी आ गया है, तो उसका साइज धीरे धीरे बढ़ना है। उस बेबी के साइज को अकोमोडेट करने के लिए क्या होगा, आपका यूट्रस का भी साइज धीरे धीरे बढ़ता है। तो कभी कभार आप इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ये फील कर सकते हैं कि नीचे की साइड पे आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन या फिर कुछ थोड़ा सा पेन जैसा, क्रैम्प जैसा फील हो। यूजुअली ये क्रैम्प थोड़ा सा रेस्ट करने में ठीक हो जाता है और अपने आप सबसाइड हो जाता है। बट इन केस ये क्रैम्प ठीक नहीं हो रहा और वो बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी में है तो आपको आपके डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है। इसके अलावा नॉजिया एंड वॉमिटिंग, यूजुअली इनिशियल 4 वीक्स में हमें उतना नॉजिया एंड वॉमिटिंग नहीं होता, बट रेयर केसेस में आप इस समय भी नॉजिया वॉमिटिंग फील कर सकती हैं, क्योंकि इस समय बीटा एसिडी लेवल का हार्मोन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता कि नॉजिया वॉमिटिंग हो। यूजुअली वो सेकंड मंथ में ज़्यादा बोलना चाहिए एपरेंट हो जाते हैं सिम्टम्स। बट आपकी जो सेंसिटिव नो, आप किसी स्मेल के लिए बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है जो यूजुअली पहले नहीं लगती थी। ऐसा भी हो सकता है कि जो फूड आपको पहले बहुत अच्छा लग रहा था वो भी अच्छा ना लगे, क्योंकि आपका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। आपको टंग में ऐसा लगता है कि कुछ मेटालिक टेस्ट जैसा फील हो रहा है, ये भी आपको हो सकता है। इस फेज में यूजुअली हम बोलते हैं कि आप अपने से अननेसेसरी कोई भी मेडिकेशन ना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। कभी भी ऐसा लगता है आपको कि ऐसा प्रेगनेंसी के यूजुअली जब तक हमारी जो ड्यू डेट होती है उसके आसपास अगर स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग हो बिना किसी पेन के, तो वो कई बार नॉर्मल होती है, उसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब आपका जो बेबी है वो बनने के बाद आपके यूट्रस के अंदर जाकर चिपक जाता है। इस पीरियड में कुछ लोगों को 50-60% लोगों को थोड़ा सा स्पॉटिंग जैसा ब्लीडिंग होता है, तो दैट इज नॉर्मल। बट अगर ये ब्लीडिंग बहुत हैवी है, पेनफुल है और आपको कांस्टेंट पेन है आपकी टमी में, आपके बैक में, तो ये सारी कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है। आपके शोल्डर टिप में भी अगर कोई पेन है तो ये भी एक बहुत डेंजर साइन है, इसमें भी आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ये भी हो सकता है कि आपकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के कारण और बेबी के धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ने के कारण हमारे यूट्रस का साइज बढ़ता है जो कि पुश करता है आपकी ब्लैडर को, तो यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और हार्मोनल चेंजेस के कारण मूड स्विंग्स भी बहुत होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके हस्बैंड के ऊपर अननेसेसरी गुस्सा आ रहा है या नेसेसरी गुस्सा आ रहा है, तो वो आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण भी हो सकता है, क्योंकि मूड स्विंग्स इज वेरी कॉमन इन दिस फेज। जस्ट आप अपने आप को कंट्रोल करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, थोड़ा सा वॉक करने के लिए जाएं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इफ यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग एंड नॉजिया बहुत ज़्यादा हो, तो आप, जैसा कि मेरे एक वीडियो है नॉजिया एंड वॉमिटिंग पर, आप उससे फॉलो कर सकती हैं। एक स्मॉल पीस ऑफ जिंजर अपने टंग के ऊपर रख सकती हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट वाला जो ये नुस्खा है ये भी आप अप्लाई कर सकती हैं। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है, आपको फॉलिक एसिड टैबलेट्स जो होती हैं रोज एक टैबलेट स्टार्ट कर देना है, बिकॉज ये बच्चे के ब्रेन और स्पाइन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूजुअली हम 5 mg डोज सबको एडवाइस करते हैं। अगर आपको नोज़िया एंड वॉमिटिंग नहीं है तो आप कुछ भी और इसके लिए एक्स्ट्रा मेडिकेशन ना लें इस मंथ में, आप कंटिन्यू करें फॉलिक एसिड के साथ में। और आपको कुछ ऐसे अनयूजुअल सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से आपकी मिल सकती हैं। यूजुअली फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हम कोई स्कैन एडवाइस नहीं करते क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है कि वो अल्ट्रासाउंड में विजिबल नहीं होता। जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो यूजुअली हम सेकेंड मंथ में एडवाइस करते हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, सो प्लीज लीव योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।